नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के अंतर्गत चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमने पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पहली क्लास में खत्म हो चुका। अब ये दूसरा भाग है। आज की इस क्लास में बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले अब इसमें बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसके बारे में। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का स्थान चेंज हो जाना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे x प्लस वाई बराबर का 14 दिया गया और x माइनस का y बराबर 4 दिया गया। ये सवाल है। ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, जो कि हमने रैखिक समीकरणों के बारे में हमने पूरी तरह से बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जो कि ये a1x+b1y+c1 बराबर 0, a2x+b2y+c2 बराबर 0 के रूप का है। तो इस प्रकार के इन्हें हल कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि x का मान x व y का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसे मान लेते हैं समीकरण ये 1 है और इसे मान के चलते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब सबसे पहले काम करेंगे क्या कि समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या होगा कि समीकरण 1 में जो है x+y बराबर 14 दिया गया है, तो x+y बराबर 14 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या कि यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 14, ये y को इस पार ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना, y आ जाएगा। इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण क्या बन जाएगा? समीकरण 3 बन जाएगा। फिर करेंगे क्या, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब देखिए x का मान जो आया है, ये x का मान आया है, इस मान को समीकरण 2 में रखना है, इस वाले समीकरण में रखना है। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर का 4 दिया गया है और अब x के स्थान में, देखिए x के स्थान में हमें ये मान रखना है, तो x के स्थान में रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर का 4 दिया गया है। तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, y माइनस वाई बराबर 4, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 14 पहुंच जाएगा। ये आ गया माइनस का 14, माइनस का 14 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, फिर करेंगे कि माइनस का y बराबर है 4 माइनस का 14 है, तो अब इसे घटाएंगे, ये माइनस वाई ही रहेगा और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 10। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ पे है? समीकरण ये है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, y के स्थान में 10 रख देना है, तो माइनस 10 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस प्रकार से
एक्स व वाई का मान बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः x बराबर 4 आएगा और y बराबर आ जाएगा 10। इस प्रकार से x व y के मान बहुत ही आसान तरीके से निकल आते हैं और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करें। अब ये दूसरा प्रश्न है, अब इसे कैसे हल करेंगे। कह रहा रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि x इसमें s व t का मान पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो समीकरण बना हुआ है, समीकरण एक मान लीजिए इसे, और ये समीकरण अभी एक नहीं है, अब इसे बनाना पड़ेगा। तो इसका लासा लोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा बटे में। फिर करेंगे क्या, इस 2 का गुणा s के साथ कराएंगे तो 2s आ जाएगा। अब प्लस 3 का गुणा इसके साथ कराएंगे 3t आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर आएगा 6। फिर करेंगे क्या, ये 2s प्लस 3t बराबर ये 6 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा 2। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से किसी में से भी एक समीकरण से हमें मान निकालना होगा, यस या टी का मान निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो s माइनस का t बराबर 3 दिया गया है। अब यहां से हमें s का मान निकालना है, तो s का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का s t आ जाएगा, 3 प्लस का t आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस का है तो उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो ये बन जाता है क्या, समीकरण 3 बन जाएगा। क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब देखिए इसका मान जो आया है इसे समीकरण किस में रख देना है, 2 में रख देना है। समीकरण 2 ये बन चुका है, ये समीकरण 2 है, तो अब इसमें रख देना है। तो करेंगे क्या, देखिए समीकरण क्या दिया है, 2s प्लस 3t बराबर का दिया गया 36। अब हमें s का मान रखना है, तो s का मान कितना आया, 3 प्लस t। तो s का मान रखना है तो 2, तो s के जगह में रख देना 3 प्लस t प्लस 3t बराबर का 36। इस प्रकार से अब इसे आगे हल करते हैं, अब आगे हल करते हैं। देखिए अब सबसे पहले करेंगे क्या कि ये इसका 2 का गुणा करा देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2t आ जाएगा प्लस 3t आ जाएगा, बराबर का दिया है क्या, 36, बराबर आ जाएगा 36। अब इसे करेंगे क्या कि इस 6 को उस पार ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 3t बराबर का 36। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5t। तो इधर आ जाएगा 36 आ जाएगा, इधर घटा देंगे 6, जो घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/5। तो काटेंगे 6 आ जाएगा, 5 छक्का 30, यानी टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से टी का मान निकल जाएगा। अब टी का मान, अब टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, देखिए अब समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ पे है, 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रखना आसान होगा। 3 यहाँ पे बना हुआ है समीकरण, तो 3 में रखेंगे तो यह हमारा निकला है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं अगर आप 2 में भी रखते तब पर भी आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए 3 में, s बराबर क्या दिया, 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस 6 आया टी का मान, तो 6 करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इस प्रकार का s का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अतः अतः x अतः
एस का मान जो आएगा वो 9 आएगा और टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस प्रकार से यह क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता। अगर आपसे कहा जाए जांच करना है कि ये सवाल सही है या गलत है तो इसकी भी आप बहुत ही आसान तरीके से जांच भी कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हमें पता है कि एक्स एस का मान 9 आया है और टी का मान 6 आया, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। एस का मान कितना आया है, एस का मान आया 9 और टी का मान कितना आया है 6, तो -6 करेंगे। अगर ये 3 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो सवाल यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो चलिए हम एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो इसे हल करेंगे, हल लिखेंगे। किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, देखिए प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला समीकरण को लिखना है, क्या दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का 11, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस 4y बराबर का -24 दिया गया है। अब देखिए इसे आगे हल करें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 2y आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता भाग देना, अगर 2 से हम भाग कर देंगे इसमें 2 बच जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे x माइनस 2y बचा, बराबर दिया गया है। अब देखिए 24 को हम लिख सकते हैं -2 गुणे 12 इस प्रकार से। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें दोनों साइड हम 2 से 2 काट देंगे, या तो हम इस 2 को नीचे ले जाकर भाग करेंगे तब पर भी कट जाएगा, तो ऐसे भी हम काट सकते हैं। तो x बराबर 2y, x माइनस 2y बराबर 12 दिया गया, वो भी माइनस का, ये समीकरण 2 बन जाएगा। फिर करेंगे क्या कि यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे या समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से निकालना आसान है, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 2, x माइनस 2y बराबर का -12 दिया गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -12, ये 2 उस पार जाएगा तो प्लस का 2y आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा समीकरण 3 बन जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, प्लस का जो है समीकरण ये 3 बन गए, -12 प्लस 2y x बराबर। अब देखिए अब x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया गया है ये वाला 2x प्लस 3y बराबर का 11 दिया गया। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो x का मान क्या आया है -12, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे -12 प्लस का 2y प्लस 3y बराबर करेंगे 11। अब 2 का गुणा करा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 24 प्लस 4y आ जाएगा प्लस का 3y, इस प्रकार से 11 के बराबर हो जाएगा। अब ये 24 उस पार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7y आ जाएगा। अब ये 24 उस पार जाएगा तो 11 प्लस का 24 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 7y बराबर 35 आ जाएगा। अब y का मान क्या आ जाएगा 35/7 आ जाएगा, तो 35/7 लिखेंगे, 7 पना 35 आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान 5 आया। समीकरण 3 कहाँ पे है, ये है, x बराबर 12, तो माइनस का 12 लिखेंगे। अब प्लस 2y, 2 गुणे y के स्थान में 5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -12। अब प्लस का 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 10 में से अगर 2 जाएगा, 10 में से अगर 12 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाती है। अब देखते हैं, अब हमें इस समीकरण के बारे में देखिए, y बराबर दिया mx प्लस 3, तो y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ से हमें मान निकालना है m का, तो y का मान रख दीजिए -2 बराबर m गुणे x का मान दिया 5 प्लस 3, तो देखिए -2 बराबर 5m प्लस 3। अब 3 को इस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर 5m आ जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ये 5m आ जाएगा, तो -5 बटे ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा m, ये कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा m बराबर। तो कहने का मतलब यहाँ से कि m की वैल्यू जो आएगी माइनस का 1 आएगी। इस प्रकार से अगर आप इसकी जांच भी करना चाहते तो आप इस समीकरण में मान रख दीजिए, जांच भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे माइनस का, और y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 से 15 हो जाएगा, और 2 दूना 4, जब 15 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये सवाल सही है। इस प्रकार से आप ये सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, अंतर कितना दिया है, 26 दिया गया। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना, 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना। तो इसे हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें समीकरण बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, हल, फिर लिखेंगे माना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y। देखिए हमने क्या कहा कि पहली संख्या मान के चलते हैं कि x है, और दूसरी संख्या मान के चलते हैं कि y है। फिर देखिए, फिर सबसे पहले करेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर। देखिए दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या है कि, यार कहा या करत यार, तुम गुस्सा लागत यार, फालतू दिमाग खराब करत हो। चलत क्लास में यार, इस पे यार खोखटबाजी ना करो यार। देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार कह क्या रहा, प्रश्न कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई, ये संख्या हमने माना, इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो क्या करेंगे, 26 लिख देंगे, 26 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्त में क्या होगा कि कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो संख्या है x और y, तो कह रहा एक संख्या इसमें जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना,
इस संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर 3y। जब इस पार आएगा तो x माइनस का 3y बराबर 0 आ जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 2 बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से इसे कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में क्या है, x माइनस का y बराबर दिया गया 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा 26, ये y उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा y। तो ये समीकरण बन जाएगा कितना, 3 बन जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 कहाँ पे है, ये दिया है, समीकरण 2 में रख दीजिए। x बराबर x माइनस 3y बराबर दिया गया है 0। तो x का मान ये आया 26 प्लस y, तो 26 प्लस का y माइनस 3y बराबर का 0। अब 26 इस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस का 3y बराबर का माइनस का 26 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान के चलते, जब एक में से 3y घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2y बराबर आएगा माइनस का 26। फिर क्या करेंगे, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 26/2, यानी काटेंगे तो 13 आ जाएगा। क्या आएगा 13, तो y का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 ये दिया गया है, x बराबर 26 प्लस y ये दिया गया है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकले, 26 प्लस y का मान कितना आया, y का मान आया 13, y का मान क्या आया 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 39। इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर क्या आएगा, पहली संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 13। इस प्रकार से इन संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से हमने ज्ञात कर चुके हैं। हमने पहले किया क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 था और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी थी, तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। प्रथम शर्त अनुसार देखिए, प्रथम शर्त में क्या कह रहा था कि इन दो संख्याओं का अंतर यानी x y का अंतर हमने 26 ले लिया। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार जो है x बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे कह दिया 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या 3 गुनी पहली संख्या, तो 3 को गुणा करा दिया तो बराबर हो गया, ये बन गया समीकरण 2। फिर समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला x का मान निकाल के तो ये हल किया, y का मान आ गया, y का मान जब समीकरण 3 में रख दिया तो x का मान आ गया। इस प्रकार से ये पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि भिन्नों से रिलेटेड है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है, अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न जो है 9/11 के बराबर हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में
3 जोड़ दिया जाए तो वहां 5/6 हो जाती है, तो वहां भिन्न ज्ञात कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इससे में लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न बराबर x अपान वाई, जिसमें ये अंश है, जिसमें x जो है अंश है और ये y जो है हर है। इस प्रकार तो हमने क्या कहा कि माना वहां भिन्न x अपान वाई जो कि अंश बटे हर है। अब देखिए फिर कह रहा प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, तो हमने क्या कहा कि जो भिन्न है वो x अपान वाई है, जिसमें x अंश है और y हर है। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ना है, तो x प्लस 2 करेंगे और y प्लस 2 करेंगे, क्योंकि अंश बटे हर तो हमने लिख लिए, लेकिन इसमें 2 जोड़ना है, दोनों में जोड़ना अंश व हर में, तो यहाँ क्या भिन्न बन जाती है, यहाँ भिन्न 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो अब इसे हमें तिर्यक गुणा करा देना है, तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आ जाए 11 गुणे x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 9 गुणे इधर जाएगा तो y प्लस का 2। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे, फिर इसे 11 गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18 आ जाएगा, क्योंकि 9 को गुणा 2 के साथ होगा। फिर करेंगे क्या कि एक्स वाई को एक पार रखना है, तो 11x, y इधर आएगा तो माइनस का 9y, ये 18 है, और 22 उस पार जाएगा तो माइनस का 22 जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11x माइनस का 9y बराबर दे दिया है, अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 4 आ जाएगा। 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, जो कि समीकरण 1 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है अंश यानी x अपान वाई, अंश में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में, तो कितना हो जाएगा, ये कह रहा है ये हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है, यानी 5/6 के। तो फिर इसमें भी हम तिर्यक गुणा कराते हैं, तो देखिए अगर इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 3 बराबर ये 5 गुणे, ये इस गुणा कराएंगे तो y प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये गुणा कराने में आएगा। फिर गुणा कराएंगे 6x आ जाएगा, अब प्लस 18 आ जाएगा बराबर 5 का गुणा कराएंगे तो 5y आ जाएगा, अब प्लस 5 × 15 आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए 6x है प्लस ये इधर आएगा माइनस का y, तो आ जाएगा 5y बराबर 15, ये 18 उस पार जाएगा तो आएगा माइनस का 18। इस प्रकार से ये आ गया। अब इसमें देखिए 6x माइनस का 5y बराबर घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, क्योंकि 15 में से यदि 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 कहाँ पे दिया गया है, समीकरण 1 ये दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 11x माइनस का 9y बराबर दे दिया है माइनस का 4, बराबर क्या दे दिया है, माइनस का 4 दे दिया गया है। तो x की वैल्यू यहां से निकालना है, तो क्या करेंगे 11x लिखेंगे
ये उस पार जाएगा तो माइनस का 4 माइनस माइनस उस पार जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 9y आ जाएगा। 9y आने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का मान, यानी समीकरण बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? समीकरण 3 बन जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखने पर देखिए समीकरण 2 कहाँ पे है? देखिए समीकरण 2 ये है। क्या दिया गया? 6 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब हमें ये x का मान इसमें रखना, समीकरण 2 में। तो x के स्थान में रखना, तो x के स्थान में क्या रखेंगे? माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब आगे इसे हल करते हैं। देखिए आगे अगर इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसे गुणा करा देंगे, या तो ऐसे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, तो 24 आ जाएगा माइनस का, अब प्लस 6 का 54 आ जाएगा, 6 का 54y आ जाएगा, 54y आ जाएगा। बटे में क्या रहेगा? 11 रहेगा। फिर देखिए माइनस का 5y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए ये माइनस का 24 प्लस 54y क्या आएगा? 54y। अब 11 गुणा इसके साथ कराएंगे, देंगे तो क्या है? 11 पचे 55, 55y बटे आ जाएगा 11 बराबर आएगा माइनस का 3 माइनस 55y। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 24 आएगा, यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा y, केवल y आएगा, बटे 11 आ जाएगा, बराबर का लिखेंगे माइनस का 3। तो हम इसका गुणा यहाँ पे करा देंगे 11 का, तो क्या आ जाएगा? 11 गुणा हो जाएगा तिर्यक, तो माइनस 11 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो y का मान अगर निकालेंगे माइनस y बराबर 33, ये इधर जाएगा तो प्लस का आएगा 24, 24 आ जाएगा। तो माइनस y बराबर 24 में से 33 में से 24 घटाएंगे, यानी 24 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9, इस प्रकार से। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा। समीकरण 3 कहाँ पे दिया गया? ये दिया गया है, x बराबर -4 प्लस 9, y की जगह में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर क्या करेंगे? 11। अब देखिए x बराबर -4 9 81, 9 क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा, प्लस का 81, 81 बटे आ जाएगा 11, 81 बटे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो अब देखिए जब 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 81 में से 4 घटाएंगे तो x बराबर 77 आ जाएगा, 77 बटे 11 आ जाएगा, 11 सते 77 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, इस प्रकार से आ जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने क्या कहा कि x की वैल्यू 7 आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे लिखेंगे अतः वह भिन्न भिन्न क्या हो जाएगी? वहाँ भिन्न बराबर जो आएगी वो आएगी 7 बटे कितना आ जाएगा? 7 बटे 9, ये भिन्न हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा? 7 बटे 9, यही भिन्न है।
तो हमने क्या बताया कि इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। सबसे पहला काम किया, माना भिन्न बराबर जो है x अपान वाई। फिर प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये कह रहा था कि अंश व हर में, देखिए अंश को x माना और y जो है हर है, तो अंश व हर में दोनों में 2 जोड़ देना है। तो ये आया, इसे हल किया गया तो 11x माइनस 9y बराबर -4 आ गया। द्वितीय शर्त में कह रहा था अंश व हर में 3 जोड़ना था, तो जो 3 जोड़े क्रिस क्रॉस करके मैं गुणा कराया तो ये यहाँ तक आ गया, समीकरण 2 बन गया। फिर जब समीकरण 2 बन गया तो हमने समीकरण एक से मान निकाला। तो समीकरण 1 क्या था यहाँ, तो x का मान निकाला, तो x का मान समीकरण 2 में रख दिया गया, समीकरण 2 में रख दिया गया। ये यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें समीकरण ये आगे मिला, तो y का मान निकल के आया। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रख दिया गया, तो 7 आ गया x का मान। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।